हेलो इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रीन में रहेगा। लास्ट वीक के जो अभी निफ्टी में जो गिरावट आ गई थी, जो पूरा मार्केट बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद से एक अच्छे खासी नीचे से रिकवरी आई है। उसमें अभी आपका पोर्टफोलियो शानदार तरीके से अप ट्रेंड में रहेगा, जैसे मैं आपकी उम्मीद करता हूँ। अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज ली होगी तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में रहा होगा। और जहाँ पर अपर लेवल था उसके बाद भी अपर लेवल से निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो नियरली अबाउट 7% की गिरावट आ गई थी। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो वाइज देखेंगे तो वो 7% की गिरावट सिर्फ 2 दिन में रिकवर हो गई है। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ली होगी, मैं निफ्टी के एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक रह के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया रहेगा तो डेफिनेटली आपको अभी फिलहाल के इस कल और आज के दिन में अच्छी खासी रिकवरी आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही होगी। ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से मतलब 18,500 18,600 उस लेवल से निफ्टी ने एक अच्छी खासी अपना डाउन ट्रेंड चालू किया था। और उससे पहले भी निफ्टी आप यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा है। अगर ये रेड लाइन को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता अगर निफ्टी बाई चांस, तो ये हमारे लिए कॉशियस रहने की बात रहती। क्योंकि ये अगर आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन बन रहा था बिगर पार्टीज के लिए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अगर ये ब्रेकडाउन देता तो नीचे की तरफ हमको 16,707 के आसपास निफ्टी देखने को मिल जाती थी। लेकिन कल के दिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल उसने अपने निचले स्तरों से बनाई है। और उसके बाद आज का भी तो कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आज भी मार्केट अच्छे खासे ग्रीन जोन में ही चल रहा है। अगर आगे वाले दिनों में अगर ये व्हाइट लाइन जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 17,585 मतलब 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज आउट देती है तो फिर से एक अपने टाइम करेक्शन जोन में चली जाएगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उसके अंदर अभी हमको एंट्री लेने के लिए बहुत ही शानदार टाइम बन रहा है। और आगे आने वाले टाइम में उनके अंदर हमको डेफिनेटली बहुत अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आज हम इंडियन मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स हमें एसआईपी के लिए अच्छे लगते हैं, मतलब उस स्टॉक्स के अंदर हम जब भी गिरावट होती है तब उस वक्त उसमें हम अच्छे खासी बाई एंट्री ले सकते हैं। या फिर आप नियरली अबाउट एवरी मंथ अगर उसमें थोड़ा थोड़ा पैसे डालेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उसमें एक कंपाउंडेड ग्रोथ होने वाली कंपनी से बहुत ही शानदार कंपनी से जो अभी थोड़े से आपके ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे गिरी है। निफ्टी हमने भी देखा 7% थोड़ा डाउन है। उसके हिसाब से मोर देन 7% जो कंपनीज हमको ऊपरी लेवल से मिल रही है उन कंपनी में हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फंडामेंटली हमको पता ही है उनका ब्रांड वैल्यू भी इतना स्ट्रांग है और उनका नेम भी मार्केट में आपको बहुत ही शानदार है। तो आपको फंडामेंटली भी देखना है, लेकिन फंडामेंटली वो बहुत ही शानदार कंपनीज है। तो अभी हम हमारे पहली लिस्ट चालू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सबसे पहला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी एक आईटी बेस्ड कंपनी है। इसने अपने पिछले बहुत सालों से कंपाउंड ग्रोथ दी है, नियरली अबाउट 20% CAGR से ग्रोथ हुआ है। ये बहुत ही शानदार कंपनी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च लेवल से इस मार्च लेवल 1600 के आसपास वो मार्च का डाउन दिख रहा था। उसके बाद उसने बहुत ही अच्छी रिकवरी दी है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन जोन दिया था और उसके साथ ही वो एक अब ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं उसका ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी खासा बुल रन दिया था, एक अच्छा खासा हाई बनाया है। उसके बाद वो स्टॉक थोड़ा नीचे आए हैं और जो अपना जो ट्रायंगल है उसका जो ऊपरी लेवल है उसको एक बार रिटेस्ट कर रहा है। ऐसा चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। तो आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करके चलना है। अगर आप उसका स्विंग ट्रेड भी लेते हैं तो इस जगह से मिनिमम आपको एटलीस्ट 15% का रिटर्न तो डेफिनेटली मिल जाएगा विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेट आप इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हैं। हमारी सेकंड कंपनी है इन्फोएज। इन्फोएज आपको पता रहेगा जो Naukri.com है उसका पेरेंट कंपनी इन्फोएज है। और जो जोमेटो वगैरह है उन सब के अंदर भी ये कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, मतलब इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नौकरी से बहुत मोर देन 60% को रेवेन्यू आता है। लेकिन वो उस नौकरी से जो
नौकरी मतलब एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। उसके लिए जो कैश फ्लो जनरेट होता है कंपनी को, जो बेसिकली फ्री कैश फ्लो रहता है, उस फ्री कैश फ्लो को दूसरे कंपनीज है जैसे जोमेटो हो गया या फिर बहुत सारे और भी स्टार्टअप्स है, वेंचर कैपिटलिज्म है, उनको इन्वेस्ट करती है। बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, और जो बिजनेस मॉडल भी बहुत ही शानदार है। एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को आप किसी भी लेवल पर अगर बाई करेंगे तो आपको इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे। कोविड प्रीवियस का जो हाई था उसको ब्रेकडाउन देने के बाद एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन में चली गई थी। अगर हम उसका ब्रेकआउट के बाद से अगर हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो नियरली अबाउट 128% उसने टॉप बनाया था, और अभी 84% के आसपास अगर आपने उस वक्त बाई किया होता तो अभी 84% आपको इसमें मुनाफा मिल जाता। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या हो रहा है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसने एक अपने ऊपरी लेवल से लेकर अभी हमको 20% के आसपास अभी डिस्काउंट में मिल रही है ये कंपनी। लेकिन उससे भी ज्यादा शानदार बात क्या है, जैसे कि आपने अभी टीसीएस में देखा था, एक अच्छा खासा उसका अप ट्रेंड का ट्रायंगल था, ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा अपर लेवल का बनाया। उसके बाद वो उसी ट्रायंगल को यहाँ पर एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन देके रिटेस्ट कर रही है। ये सबसे प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न रहता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और इसमें हमें हमको स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा, अब आप देखेंगे 5,500 या 5,600 रुपीज के आसपास हमको इसका स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ये अगर इसके नीचे क्लोज आउट देता है तो डेफिनेटली हमको स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस लग जाता है। लेकिन अगर आप इसको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको ये अभी बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे भी मिल रहा है। अगर आपके पहले से अगर आपके पास है तो आप इसमें थोड़ा सा एंट्री और करा सकते हैं, और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो ये बहुत ही अच्छे लेवल है फ्रेश एंट्रीज लेने के लिए। थर्ड कंपनी है हमारी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको बताने की कोई भी आई थिंक जरूरत नहीं है। ये बहुत ही शानदार पब्लिक सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। उसके ब्रांड वैल्यू भी इतनी है कि आपको इसके ऊपर कभी भी बाय करके डेफिनेटली चलना है। अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या हो रहा है इस कंपनी के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा रनअप अभी कोविड लो से लेकर यहाँ तक नहीं हुआ है 100%। बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से अगर देखेंगे, क्योंकि बहुत बाकी के बहुत सारी कंपनीज बहुत ज्यादा रनअप दिया है उन सभी कंपनीज ने, उस रनअप के आगे अगर हम देखेंगे तो बहुत ही छोटा रनअप इसने अभी तक दिया है, और ये अपने 16,040 रुपए और 13,080 रुपए के एक जोन में भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन ये फेल आउट हुआ था, और उसके बाद एक थोड़ा सा बीच में 50% के आसपास उस कंसोलिडेशन जोन के अभी हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको इस लेवल पे बाय करते हैं तो हमको सिर्फ उसमें एक ही फैक्टर देख के चलना है कि पिछले हमने कंपनीज दोनों जो भी देखी वो उस कंपनीज में रिटेस्ट कर रहा था, वो 1 महीने या 2 महीने के अंदर हमको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक में लास्ट रखने का चार्ट ये एक रीजन है कि अभी एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय आउट करते हैं तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट टर्म पीरियड में एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको इस लेवल को मतलब 1640 लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है तब आप उसको उसमें एंट्री लेना है, उसके पहले नहीं, क्योंकि एक कब तक इस दोनों जोन के अंदर कंसोलिडेट करता रहेगा ये पता नहीं है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता तब तक उसमें रन पाने के पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व डेफिनेटली करेगा, क्योंकि विदाउट बैंकिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली हमको बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो नंबर 1 कंपनी है जैसे एचडीएफसी बैंक हो गई या फिर अभी आईसीआईसीआई बैंक है उसको भी देख के चलना है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डेफिनेटली नो डाउट एचडीएफसी बैंक रहेगा, क्योंकि पीएसयू से सारा पैसा बंद होके डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के पास ही जाएगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एचडीएफसी बैंक में से एक रहेगा। तो डेफिनेटली हमको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके डेफिनेटली चलना है। अगर आप उसका एसआईपी करते हैं इस स्टॉक्स में तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 3 कंपनीज देखी, ये तीनों कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। इसको आप किसी भी लेवल के ऊपर बाय आउट कर सकते हैं, या फिर मंथली के हिसाब से आप उसको जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है उसको एसआईपी कर सकते हैं, या फिर जब भी कभी मोर देन 5% या 10% के आसपास उसमें ऊपरी स्तरों से अगर गिरावट आती है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखिए।
आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से आप उसमें जो डेफिनेटली देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसे डिटेल स्टडीज लाता रहता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। प्लीज सपोर्ट अस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।